जहां बरसात नहीं होती है वहां की फसलें खराब हो जाती हैं। जहां सनातन के संस्कार नहीं होते हैं वहां की नस्लें खराब हो जाती हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। इस वीडियो के माध्यम से पूरे देश में एक नई क्रांति खड़ी होने वाली है। उसकी हम घोषणा सार्वजनिक रूप से आज कर रहे हैं। हमें बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि लाखों लोग बागेश्वर बालाजी की कृपा से सनातन के पथ पर और आगे बढ़ रहे हैं। पूर्ववत भी थे, अब और व्यापक रूपता के साथ क्रांति खड़ी हो रही। अब तक भारत में एक श्लोक बहुत पढ़ा जाता था सनातनियों के बीच में, ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति। अब हम चाहते हैं ओम द्योः क्रांति अंतरिक्षं क्रांति पृथ्वी क्रांति रापः क्रांति। अब क्रांतिमय होनी चाहिए। इसी क्रांतिमय संदेश के साथ हम आपको बात रखना चाह रहे हैं कि बहुत ही जल्दी आने वाले समय में एक नई मुहिम प्रारंभ हो रही है, गांव गांव घर घर जोड़ो सनातन अभियान। इस अभियान को गांव गांव घर घर नुक्कड़ नुक्कड़ गली गली में बागेश्वर धाम के वह प्रकल्प को पहुंचाना है। हिंदू राष्ट्र के सपनों के लिए घर घर से कट्टर हिंदुओं को बाहर लाना है। दुनिया को आप बदलना चाहते हैं तो पहले देश को बदलें, देश को बदलना चाहते हैं तो पहले राज्यों को बदलें, राज्यों को बदलना चाहते हैं तो पहले जिलों को बदलें, जिलों को बदलना चाहते हैं तो पहले गांवों को बदलें, गांवों को बदलना चाहते हैं तो पहले समाज को बदलें, और समाजों को बदलना चाहते हैं तो पहले परिवारों को बदलें, और परिवार को बदलना चाहते हैं तो पहले घर को बदलें, और घर को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलें। इसी संकल्प के साथ अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पहले हमें हिंदू राज्य बनाने होंगे, हिंदू राज्य बनाने के पहले हिंदू जिले बनाने होंगे, हिंदू जिले बनाने के पहले हमें हिंदू गांव बनाने होंगे, और हिंदू गांव बनाने के पहले हिंदू घर बनाने होंगे। हिंदू घर बनाने के लिए पहले कट्टर हिंदू बनाने पड़ेंगे, और उन हिंदुओं को बनाने के लिए हमने प्रकल्प ठाना है सुंदरकांड मंडल बागेश्वर धाम, जो वर्तमान में प्रारंभ होने जा रहा है। इसी अप्रैल के महीने से एक पूरी टीम बागेश्वर धाम की निकल चुकी है यह बिगुल बजाने के लिए, जो गांव गांव जाकर के एक मंडल बनाएगी, बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल, जो सनातन के लिए कार्य करेंगे। और कार्य होगा गांव के उन मंदिरों में जो जीर्ण शीर्ण है, जिनका जीर्णोद्धार जरूरी। इस मंडल में कितने भी लोग गांव के सम्मिलित हो सकते, पर शर्त यह है भेदभाव जात पात छुआछूत से ऊपर उठकर इस मंडल में सम्मिलित होंगे। सभी समाज के लोग रहेंगे, एक साथ बैठेंगे। किसी भी प्रकार की सदस्यता का शुल्क न बागेश्वर धाम परिवार की टीम लेगी, न उन लोगों के कलेक्ट करने की अनुमति दी जाएगी। निःशुल्क होगा। शर्त यह है प्रत्येक मंगलवार को बैठकर सुंदरकांड का पाठ करना है। धर्मांतर होते हुए बढ़ते हुए धर्मांतरण को रोकने पर विचार करना है, और गांव की छुआछूत भेदभाव को मिटाने के लिए विचार गोष्ठी रखनी है। और आने वाले समय में बागेश्वर धाम की हिंदू राष्ट्र की होने वाली पदयात्राएं, बागेश्वर धाम पर होने वाले कार्य, कन्या विवाह का कार्य, कैंसर हॉस्पिटल का कार्य, गुरु पूर्णिमा उत्सव, हर वर्ष में 3 कार्यक्रमों में बागेश्वर धाम पर सम्मिलित होना है। और उन सभी ग्राम पंचायतों में एक एक प्रभारी बनाया जाएगा। वह प्रभारी एक मंडल के प्रभारी से जुड़ा होगा। 10 गांव का एक मंडल बनाया जाएगा। वह मंडल जिला के अध्यक्ष से जुड़ा होगा, जिले का एक अध्यक्ष होगा, और वह सभी फिर प्रभारी अपने सदस्यों को लेकर हर 3 से 4 महीने में बागेश्वर धाम आकर हम उनसे संवाद करेंगे, नए विचार रखेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे, जरूरत क्षेत्रों में कथाओं के लिए वहां पर प्रोत्साहित करेंगे, वह सनातनीय कट्टर हिंदुओं को वहां पहुंचाएंगे, वह जीर्ण शीर्ण मंदिरों के लिए लोगों को जागरूक करेंगे, और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उन सब मंडलों के साथ, गांव के उस सुंदरकांड के मंडल के साथ पदयात्रा करके आंदोलन नहीं आंदोलित खड़ा करेंगे, आंदोलित होने की प्रेरणा लोगों को देंगे। इसीलिए आज की यह बात आंदोलित होने की प्रेरणा लोगों को देंगे। इसीलिए आज की यह बात बहुत अद्भुत है। इस मंडली के हमारे सभी सदस्य, बागेश्वर धाम समिति के सचिव श्री राजेंद्र मिश्रा जी, श्री ओम प्रकाश तिवारी जी, श्री राजेंद्र अवस्थी जी, श्री सुंदरलाल लेकवार और श्री धीरज शर्मा, ये 5 लोग मिलकर अभी 600 गांवों का लक्ष्य लेकर के निकल रहे हैं। 600 ग्राम पंचायतों को 5 महीने में जोड़कर जो होने वाली पदयात्रा है, उस पदयात्रा के लिए गांव गांव सुंदरकांड का मंडल बनाएंगे। फिर प्रदेश को जोड़ा जाएगा, और एक दिन आएगा जब देश जुड़ जाएगा और भारत हिंदू राष्ट्र होगा। तो हमारी प्रार्थना है इस तैयारी में सभी हिंदू जुटें। ये देश को बदलने की तैयारी है, ये देश की दशा और दिशा सुधारने की तैयारी है, ये देश में नई क्रांति की लहर लाने की तैयारी है, ये देश में कट्टर हिंदू बनाने की तैयारी है, ये देश में हिंदू ग्राम बनाने की तैयारी। धन्यवाद।